Good morning from Kalpa. So it's a beautiful view of Kailasha behind me. Amazing, amazing weather. Amazing. हवा यहाँ पे नहीं चल रही है अभी बहुत ज़्यादा. आज अलग ही टेम्परेचर है ना. अभी बारिश नहीं हो रही है फ़िलहाल, लेकिन बादल लगे हुए हैं, कभी भी हो सकती है. मॉर्निंग में तो कम्प्लीटली पीछे माउंटेन विजिबल थे, जो स्नो माउंटेन्स है वो भी विजिबल थे, बट अभी नहीं है बिकॉज फील हो रहा है कि वेदर चेंज हो गया है. एंड अगेन थोड़ा सा लेट हो रहा है, हमको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और जा रहे हैं आज काज़ा. सो काज़ा हर एक ट्रैवलर का सपना होता है कि काज़ा जाना है, स्पीति जाना है. तो वी आर गोइंग टू काज़ा एंड फिर आपको मिलते हैं काज़ा में. हम स्टे कर रहे हैं गोल्डन टैब होटल में और यहाँ से व्यू कुछ इस टाइप से है. प्यार से उठाओ, प्यार से उठाओ. हाँ ये ठीक है, प्यार से उठाओ. जेरी उठो बेटा. गुड मॉर्निंग. सो ब्रेकफास्ट इज रेडी गर्ल्स. रेडी. टिकटॉक चल रहा है. फर्स्ट में अभी पोहा, सैंडविच और चाय और आलू पराठा आ रहा है और हम खा रहे हैं वादियों के साथ. गुड मॉर्निंग दोस्तों. आज हम कल्पा से काज़ा के लिए निकल रहे हैं. कल्पा को पीछे छोड़ते हुए हम शुरू कर रहे हैं लगभग 200 किलोमीटर का एक यादगार सफ़र, जो हमें किन्नौर से होते हुए स्पीति वैली के दिल काज़ा तक ले जाएगा. अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा है स्नो. Is going with us. कहाँ चली सवारी? जेरी. बोर के बुक पढ़ रहे हो आप मजे से वहाँ पे. को पटाया जा रहा है, हमारी गाड़ी में चलो, हमारी गाड़ी में चलो. चेरी यू आर इन डिमांड. सब तुमको अपनी गाड़ी में ले जाने वाले हैं. हमारी गाड़ी में चलो. नहीं सो वी टुक अ ब्रेक. हमने यहाँ पे किन्नौर में ही रिकांगपियो में ही हमने रिकांगपियो एक्चुअली हाँ यहाँ पे ब्रेक ले लिया है. पहले हमने गाड़ियों को रिफ्यूल करा रहे हैं बिकॉज अगर आप जा रहे हो आगे तो पहले रिफ्यूल करा लो, नहीं तो फिर पता नहीं होता है कि काज़ा के रास्ते में कितने पेट्रोल पंप है नहीं. क्योंकि कई बार क्या होता है बिना लाइट से ये पेट्रोल पंप नहीं चलते और लाइट यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इशू है. सो अभी रीफिलिंग हो रही है. कल्पा करीब 9,700 फीट की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है, जहां से किन्नौर कैलाश के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं. सुबह सुबह इन पहाड़ों को अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हरा भरा किन्नौर धीरे धीरे बदलकर स्पीति के सूखे और भव्य पहाड़ों में तब्दील हो जाएगा. ये बदलाव इसी रूट को इतना खास बनाता है. यहाँ पे शूटिंग स्टोन एरिया है. इतने टफ टेरेन में रोड्स को मेंटेन करना बिल्कुल आसान नहीं है. ये वर्कर्स हर दिन मेहनत करते हैं ताकि हमारा सफ़र सेफ और स्मूथ रहे. सल्यूट टू दीज रियल हीरोज़. इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच पुराने गाने सुनते हुए, कभी साथ साथ गाते हुए और कभी बस गुनगुनाते हुए सफ़र और भी यादगार बन रहा है. कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो हमेशा के लिए उस सफ़र की यादों का हिस्सा बन जाते हैं. अब हरियाली की जगह ले ली है इन रॉ और मैजेस्टिक पहाड़ों ने और स्पीति का असली रूप सामने आना शुरू हो गया है.
और किसी शायर ने कहा है, जहाँ पेड़ ख़त्म होते हैं वहीं से स्पीति की असली कहानी शुरू होती है। यहाँ व्यू दिखते ही भैया हमारे, देखिए ये देखिए आप लोग, कर 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 नाच। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए इतनी दूर तक पेड़ पौधे नज़र नहीं आते। स्पीति वैली लगभग 12,000 फीट की एवरेज एल्टीट्यूड पर बसी हुई है और यहाँ का लैंडस्केप इंडिया में सबसे यूनिक माना जाता है। यह पूरा इलाका कभी समुंदर के नीचे हुआ था। आज भी स्पीति में लाखों साल पुराने मरीन फॉसिल्स मिल जाते हैं। स्पीति का मतलब होता है द मिडिल लैंड, भारत और तिब्बत के बीच की धरती। कहते हैं लाखों साल पहले यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं बल्कि गहरा समुंदर हुआ करता था। वक्त बदला, ज़मीन उठी और समुंदर की जगह इन भव्य पहाड़ों ने ले ली। आज जब हम इन सुनसान रास्तों से गुजरते हैं तो लगता है जैसे हर पहाड़ अपने अंदर कोई पुरानी कहानी छुपाए है और शायद इसीलिए स्पीति को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। चलिए देखते हैं कि आगे की कहानी में और क्या क्या राज छुपा है। और फिर शुरू होता है स्पीति का असली जादू। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही लगता है कि हम शहरों और भीड़ भाड़ से दूर किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ न घने जंगल हैं, न ऊंची इमारतें, बस खामोशी, हवा की आवाज़ और हज़ारों साल पुराने पहाड़। कहते हैं स्पीति उन लोगों को बुलाती है जो सिर्फ मंजिल नहीं, सफ़र का मज़ा लेना जानते हैं। और शायद इसीलिए जो एक बार स्पीति आ जाता है उसके दिल का एक हिस्सा यहीं रह जाता है। श्री माता दंग माता, यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं होगा। रास्ते में पड़ता है धंग माता मंदिर, जो कि बहुत जगह इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इनको स्पीति वैली में काफ़ी मानते हैं। कहते हैं बहुत साल पहले जब ना ये पक्की सड़कें थी और ना आज जैसी सुविधाएं, तब इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं था। लोकल लोगों की मान्यता है कि धंग माता ने कई मुसाफिर और गांव वालों की रक्षा की और धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे किन्नौर में फैल गई। आज भी जब लोग इस रूट से गुजरते हैं तो सिर्फ एक मंदिर नहीं देखते बल्कि उस आस्था को महसूस करते हैं जो सदियों से इन पहाड़ों के बीच जिंदा है। हमारी एक गाड़ी का पंचर हो गया है, पर यहाँ ज्यादा देर हम रुक नहीं सकते, शूटिंग स्टोन एरिया है ये। हम आगे लेकर रोक लेते हैं। स्टेप नहीं है अपने पास, ये भी दिखाओ। जिस पे किसी का बस नहीं चलता। पर ये शूटिंग स्टोन एरिया है, यहाँ पत्थर बहुत गिरते हैं। अब तो क्या करें? हाँ, पत्थर का मैल निकला। अरे उन लोगों के कान में मैल घुसा हुआ है। पानी अंदर। अच्छी बात ये होती है कि आप कन्वॉय में चलते हो, एक साथ चलना चाहिए हमेशा, कि अगर एक गाड़ी को दिक्कत है दूसरा सपोर्ट कर सकता है। देखो हम लोग सपोर्ट के लिए खड़े हो गए और सपोर्ट के लिए महिलाएं देखिए आ चुकी हैं। करेंगी कुछ नहीं, करेंगी कुछ नहीं, खड़ी हैं। बेटा यहाँ शूटिंग स्टोन एरिया है, वी कैन नॉट स्टॉप हियर मोर। स्टोन के ऊपर ये शूटिंग स्टोन, ये देखिए मोनिका वो वाला डांस, वो वाला एक बार प्लीज प्लीज। एक साइड में कर दूं? इसका फायदा ये लेडीज उठा रही हैं पिक्चर लेते हुए। बोलो हाय गाइस, बोलो। ये छोटा बेबी जा रहा है स्पीति घूमने, ठीक है। स्पीति जैसे रोड ट्रिप्स का एक सिंपल सा रूल है, स्टिक टुगेदर एंड कीप योर एसेंशियल्स विथ यू। पहाड़ों में प्लान्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी रोड ब्लॉक, कभी पंचर, कभी फोटो स्टॉप। इसलिए ग्रुप हमेशा साथ रहे और ज़रूरी सामान हमेशा अपने पास हो। या स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है साथ चलना, क्योंकि सबसे अच्छे सफ़र वाले वही होते हैं जहाँ कोई पीछे ना छूट जाए। Dreams take wings and
लैंडस्लाइड है, वो लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड है रितु सामने। बनी हेलो नहीं, देखो लैंडस्लाइड हुई सामने, पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पे, वो सामने जो धुआं है। हाँ पूरे पत्थर गिर रहे थे बड़े बड़े, देख 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 खिसक रहे हैं। भैया आगे चलो, आगे लगा, आगे लगा बस के लगा। पास। तो भैया 2 मिनट में थोड़ी clear होगा। 2 मिनट में क्लियर नहीं होगा वो। निकलो, जब बस निकल रही है, अगर एचपी वाले निकल रहे हैं तो आप भी निकलो। भैया आपको बढ़ के ही नहीं दे रहे थे कि थोड़ा बढ़ के देखे किधर गिरा है। सामने दिख रहे हैं तो क्या बढ़ना है उसको। भैया यहाँ पे अलग अलग एचपी वाले निकले ना तो अपन को भी निकलना है, बस उन्हीं को फॉलो करो। और फिर हमें एक लाइव लैंडस्लाइड भी देखने को मिला, बिल्कुल बगल वाले पहाड़ पर। ऐसे पल याद दिला देते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती के साथ उनकी ताकत उतनी ही ज़बरदस्त होती है। जब हम इन सुनसान और ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफ़र कर रहे होते हैं तब अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि इन रोड्स को बनाना और साल भर चालू रखना कितना मुश्किल काम है। सोचिए, जहां हम कुछ घंटों के लिए आते हैं वहां बीआरओ के जवान और वर्कर्स बर्फ, लैंडस्लाइड और एक्सट्रीम वेदर के बीच महीनों तक काम करते हैं। और इसीलिए स्पीति की कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो इन पहाड़ों को हम तक पहुंचाने लायक बनाते हैं। हर मोड़, हर ब्रिज और हर किलोमीटर के पीछे किसी न किसी की मेहनत छुपी है। जब भी स्पीति आओ, नज़ारों के साथ उन लोगों को भी याद रखना जिनकी वजह से हम ये सफ़र कर पा रहे हैं। सैल्यूट टू बीआरओ एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस, द साइलेंट हीरोज ऑफ हिमालयाज। चलिए सुनाते हैं आपको स्पीति की एक कहानी। आज जहां आप इन ऊंचे, सूखे और खामोश पहाड़ों को देख रहे हैं, करोड़ों साल पहले वहां कुछ और ही नहीं था। ना ये रोड्स थी, ना ये वैलीज, यहाँ एक विशाल समुद्र था। उस समुद्र में लहरें उठती थीं, समुद्री जीव तैरते थे और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही समुद्र दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस में बदल जाएगा। फिर वक्त बदला, धरती की ताकतों ने करोड़ों साल तक अपना काम किया। समुद्र का तल ऊपर उठता गया, पहाड़ बनते गए और धीरे धीरे जन्म हुआ स्पीति का। सबसे दिलचस्प बात, स्पीति आज भी अपना अतीत छुपाकर नहीं रखती। यहाँ के पहाड़ों में मिलने वाले मरीन फॉसिल्स आज भी उस पुरानी समुद्र की गवाही देते हैं। कभी कभी लगता है कि हम रोड ट्रिप नहीं कर रहे, हम धरती की करोड़ों साल पुरानी कहानी के पन्ने पलट रहे हैं। और जैसे जैसे ये रास्ता आगे बढ़ता है, वैसे वैसे स्पीति अपने और राज खोलती चली जाती है। Now we are entering in नाको विलेज। यहाँ पे है नाको लेक। मुँह हाथ धुलोगी? लेक में बैठेंगे, मुंह हाथ धुलेंगे बेटा। चक्कर आ गए क्या तुमको? चक्कर आ रहे से गोल गोल। बच्चों, ऑल इज वेल? यस। नाको लेक के लिए इस साइड। दबा के किसी की छत पे पार्किंग है ये तो। किसी की छत है? किसी की छत पे टर्न कैसे होगा? लेक किधर है? कहीं भी ऊपर से देख लो, यही लेक है। देखिए, दिस इज नाको लेक। ये लास्ट लेक है। लास्ट कैसे हो गई? किन्नौर की लास्ट। हाँ, किन्नौर विलेज की, हाँ, last। किन्नौर वैली की लास्ट देखिए आप लेक लोग है। देखिए। हम नाको विलेज होते हुए नाको लेक गए और ऑनेस्टली रोड की कंडीशन और लगने वाले एक्स्ट्रा टाइम को देखते हुए आप नाको लेक को स्किप कर सकते हैं अगर आप समर में नाको लेक अपनी आइटिनरी में डाल रहे हैं। स्पीति रूट पर आगे और भी बहुत खूबसूरत स्पॉट्स हैं जहां आप अपना ज़्यादा टाइम एंजॉय कर सकते हैं।
नाकों से होते हुए अब हम ग्यू मॉनेस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एकदम स्मूथ हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। शायद यकीन करना मुश्किल है कि इतना स्मूथ रोड, वो भी स्पीति में, लेकिन हम दुनिया के सबसे यंग माउंटेन रेंजेस में एक हिमालय के बीच सफ़र कर रहे हैं और यहाँ BRO ने इस रोड को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है। So finally we are entering to Spiti Valley. Yes. Yes, this is the first village of Spiti. Welcome to Spiti Valley. रोड कंडीशन अब पहली जैसी स्मूथ नहीं है। अगले कुछ किलोमीटर्स में काफ़ी रफ पैचेस हैं, इसलिए ड्राइव थोड़ी धीमी और संभल कर करनी पड़ रही है। लेकिन ग्यू की कहानी इस सफ़र को खास बना देती है। यहाँ पर 500 साल पुराने बुद्धिस्ट मॉन्ग सांगा तेंजिन की मम्मी रखी हुई है, जो 1975 के भूकंप के बाद सामने आई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेशन के भी यह मम्मी आज तक सुरक्षित है और इसी वजह से ग्यू स्पीति का सबसे रहस्यमय और अनोखे गांव में एक माना जाता है। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Gyu Monastery. रिचा कहाँ? Gyu Monastery. It's Gyu Monastery. Gyu. अरे राम। सो फाइनली वी हैव रीच टू ग्यू मॉनेस्ट्री और यहाँ पे है पार्किंग। रास्ता ग्यू मॉनेस्ट्री का थोड़ा ख़राब है, मतलब करीब 10 से 12 आई थिंक 20 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा पैच ख़राब था। अभी थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है। सो लेट्स गो। हेलो पपी। ये फैमिली मिलन होते हुए। अरे ये तुम्हारी बेटी नहीं है, जिनकी है वो बांधेंगे। और क्या देख लो, लेसिस मेरे। आइए अंशु जी, कैसी रही आपकी यात्रा? बढ़िया बढ़िया। थके? थोड़ा। कहाँ नहीं गई तुम? हम लेक में नहीं गए, तालाब, जिसको आप तालाब बोलते जिसमें क्या होता है भैया? भैया लेक में क्या होता है ये बताओ। लेक में होता है जमा हुआ सड़ा हुआ पानी। नहीं आप क्या ये नहीं बोला। अच्छा, भैंसिया नहाती है हमारे यहाँ। कर दिया आपने, हर लेक की डेफिनेशन एक कर दिया आपने। नहीं अच्छी लेक दिखाएंगे, चंद्रताल, लेकिन ये जो सूरज ताल। भैंसिया नहाने वाली थी, कई जमी। इसकी डेफिनेशन तो टी शर्ट में आ गई। हमको ठंडी नहीं लग रही, हमको गर्मी लग रही है, आग लग रही है। ज्यादा हॉट ही है। हॉट। भाग के जाओ। So we found a place, शायद यहाँ हमको मैगी मिल जाए एज एन लंच। हाँ तो फोन कर लेना, लेकिन तुम फोन क्या लगता है? Herbal inhaler, breathe when you have problem in breathing. I have, so I'm inhaling it. पैसे इनके लगे, inhale हम कर रहे हैं। पैसे मेरे लगे, मेरे पे फोकस किया जाए। पैसे इनने दिए थे हमारे लिए। सुन लिया आपने भाई साहब, सुनिए। अरे सुन इधर रहे हैं, दिखा। हमको भी सुनाओ, एक एक इच्छा है। इनको कुछ पता ही नहीं रहता हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, कुछ नहीं। भैया ऐसे नहीं, पता।
ले रहे हो अमित चाय आलू चाय चेरी चाय आजा बेटू ये हमारी चुनी का गॉगल तू भैया जा बेटा आओ अमित चाय लाओ भैया चाय चाय भैया चाय लाओ भाई लाओ लाओ चाय लाओ चाय हाँ दो लाओ 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 जाओ यहाँ आपको रेड वाइट पास्ता सब मिलेगा। पास्ता मिलेगा बिल्कुल, पिज्जा भी है इनके पास। हाँ देखो कितनी बड़ी प्लेट में पिज्जा आया। फाइनली वी गॉट टू हैव मैगी। यहाँ चल रही है मैगी पार्टी। मैगी पार्टी देखिए देखिए देखिए, आप लोग पता है हाईलाइट हो गए हो मेरे उसमें। वाह नाइस, बहुत प्यारे लग रहे हो आप, लाल लाल। नहीं बहुत प्यारे लग रहे हो। बुढ़े हो गया। कितने साल के हो आप? 73 साल और इतना काम कर लेते हो। हमारे अभी पैर नहीं चलते। क्या खाते हो आप? कुछ नहीं। अरे आंटी इतनी प्यारी सी लग रही है, मतलब का पानी ऐसे दूर से आता है। पकड़े जरा, मैं पी लूं पहले। पकड़ियो। बहुत अच्छा यार। हाँ बहुत अच्छा पानी भैया। ग्यू की रहस्यमय कहानी देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं काजा की तरफ। ग्यू से काजा की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और रोड कंडीशंस और फ़ोटो स्टॉप्स के हिसाब से 2.5 से 3 या 3.5 घंटे भी लग सकते हैं। रास्ते बेहद सीनिक हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पहाड़ों के रंग बदलेंगे, जो कि अभी तक हम फील करते आए हैं। गहरी घाटियाँ और स्पीति का अपना एक नया रूप दिख रहा है। लोकल लोग एक बात कहते हैं स्पीति के बारे में, स्पीति अपने सब राज एक साथ नहीं बताती। हर मोड़ पर वो अपनी कहानी का एक नया पन्ना खोलती है। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले लोग मंजिल से ज़्यादा सफ़र को याद रखते हैं। Why did you go away, away? मेरे साथ ओ मेरे रात तेरे साथ आजा 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 ना बोली इतनी देर में। भाई बोलो बोलो बोलो। ये लोग बनी के गाने सुन रहे हैं कान में लगा के, जो बनी पसंद करता है। यो 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 एक शब्द नहीं। सीरत ओ बोलते रहो। स्पीति के ये ब्रिजेस आपको कई बार कई जगहों पर दिख जाएंगे। ये सिर्फ नदियों को पार करने का ज़रिया नहीं, बल्कि दूर दराज गाँव की लाइफलाइन है। और उन पहाड़ों को देखिए, दूर से ये मिट्टी के बने स्ट्रक्चर्स किसी पुराने मंदिर के जैसे लगते हैं। दरअसल ये हज़ारों सालों तक हवा और पानी से तराशे गए नेचर के अपने स्कल्पचर्स हैं। We took a break यहाँ पे रिवर साइड, और यहाँ पे है बहुत ही सुंदर, देखो आप आकृतियाँ बनी हुई हैं पीछे। हेलो हेलो, आजा रिचा, पकड़ लो। आ रहे हैं, इसको पकड़ के ला रहे हैं भैया, इसको पकड़ के ले आना। और फिर हमें मिला एक ऐसा स्पॉट जहाँ रुकना तो बनता ही था। स्पीति में सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने का नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों को जीने का नाम है। इसी खूबसूरत रिवर को देखते ही सब गाड़ियों से बाहर आ गए, कोई फ़ोटोज़ के लिए, कोई नज़ारों के लिए, और कोई बस इस जगह की खामोशी को महसूस करने के लिए। और फिर इस ठंडे साफ पानी से थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सब दोबारा निकल पड़े अपनी मंजिल काजा की तरफ। कभी कभी पहाड़ों में एक छोटा सा ब्रेक ही काफ़ी होता है। ठंडे पानी से मुंह धोना, कुछ देर नदी के किनारे बैठना और इन नज़ारों को महसूस करना, जैसे पूरे सफ़र की थकानी गायब हो गई। सब चेहरों पर एक नई ताजगी थी, एनर्जी वापस आ गई थी। अब हमें फील आने लगा था कि हम काजा में प्रॉपर एंटर कर चुके हैं।
और फिर शुरू हो गया वही सिलसिला। जैसे ही कोई नया स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर या खूबसूरत नज़ारा दिखता, सबका हाथ सीधा फ़ोन की तरफ चला जाता। एक फ़ोटो, फिर एक फ़ोटो और फिर एक और फ़ोटो। इसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते, बिकॉज़ ये नेचर ने जो हमको ये गिफ्ट दिया है इतना ब्यूटीफुल था कि आंखें बंद करने का मन नहीं था। किसी ने भी अपनी आंखें बंद नहीं की और ना ही अपने फ़ोन को आराम दिया। पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो देखो, गिर गए। ओ भाई साहब, हाँ चलो 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 चलो, ये निकल जाएगी तो अपनी भी निकल जाएगी। सीधी कर लेना बस, बिल्कुल बिल्कुल दाब लो, उधर ही आपके साइड दाबो। चलो चलो, जगह है भैया, चलो चलो सीधे चलो। चलो 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 भैया, बिल्कुल जगह है, चलो चलो सीधे चलो भैया, चलो जगह है, सीधे चलो भैया। पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं आगे। पत्थर गिर रहे हैं यार। चलो चलो भैया, निकल गए, चलो चलो चलो। और फिर रास्ते में एक ऐसा सेक्शन आया जिसने सबको थोड़ा अलर्ट कर दिया। पहाड़ से कुछ छोटे पत्थर गिर रहे थे और रोड भी काफ़ी सकरी और कच्ची सी लग रही थी। ऐसे रास्तों पर ड्राइवर को हर मोड़ और हर इंच का ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, इसलिए यहाँ स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस और सेफ ड्राइविंग। शुक्र है हमारे ड्राइवर पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। लेकिन अब शाम भी धीरे धीरे होने लगी थी और सबके मन में बस एक ही ख्याल था, काश जल्दी से काजा पहुंच जाएं और आज का सफ़र के बाद थोड़ा आराम मिले। एक बात स्पीति में आकर एक बात हमें अच्छे से समझ आ गई कि यहाँ गूगल मैप्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। जो टाइम मैप दिखाता है असल में उससे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। कभी रोड कंडीशन स्पीड कम कर देती है, कभी कोई लैंडस्लाइड जोन मिल जाता है और कभी ऐसे नज़ारे सामने आ जाते हैं कि फ़ोटो स्टॉप लेना ज़रूरी हो जाता है। स्पीति के रास्ते अनप्रेडिक्टेबल हैं और फ़ोटो स्टॉप उससे भी ज़्यादा। शायद इसीलिए यहाँ सफ़र को घंटों में नहीं, यादों में नापना चाहिए। वेलकम टू काजा। ऐसा फील हो रहा है कि हम हार्ट ऑफ स्पीति वैली में पहुंच चुके हैं। यह स्पीति का सबसे बड़ा टाउन है और ट्रैवलर्स के लिए लाइफलाइन भी। और हाँ, काजा आते ही डीजल टैंक फुल करवाना मत भूलिए, क्योंकि आगे फ्यूल ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। काजा में एंटर करते ही हमें एक बहुत लंबी लाइन नज़र आई ट्रैफिक की। पहले हमें लगा कि शायद टाउन में एंट्री का ट्रैफिक होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये सारी लाइन पेट्रोल और डीजल के लिए है। सनसेट ऑलमोस्ट होने को था, लेकिन काजा में धूप मैदानी इलाकों के मुकाबले काफ़ी देर तक टिकती है। ट्रैफिक और फ्यूल स्टेशन की लाइन की वजह से थोड़ा और वक्त लग गया, लेकिन अब हम काजा टाउन में एंटर कर चुके हैं। अब हमारा अगला मिशन था अपना होटल ढूंढना। आज रात हम रुकने वाले थे एस्ट्रोपॉड में, जो टाउन के मार्केट से थोड़ा बाहर शांत इलाके में है। पूरे दिन के सफ़र के बाद अब बस एक ही एक्साइटमेंट थी, जल्दी से होटल पहुँचे, चेक इन करें और आज का एडवेंचर शुरू करें। Now we have reached to our resort which is Astro Monk. अब देखते हैं जी कहाँ जा रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा, बस अंधेरा हो गया है। किधर जा रहे हैं मिन्नू? हाँ, इसीलिए हो जाता है ना, रात को डर लगता है कि भाई पहुंचो समय से। सांस आती है।
So we have reached to the resort, but it is very dark. बनी चलो बेटा. So this is our one cottage. रात में कुछ व्यू ऐसा ही आएगा यहाँ का. हवा चल रही है बहुत जोरदार. और ये है हमारी अंशु प्रिया का रूम. चलो चलते हैं, चेरी से मिलते हैं जरा. कोई है, कोई है. क्या पहन रही हो? कुछ ही पहन लो. एक कुछ भी डाल लो, ठीक लगेगा. नहीं, हम पजामा डाल रहे हैं गरम. बस उतनी ठंड नहीं है. मेरे को तो लग रही. हाई दीदी लाएंगे तो ले आना दोनों. हाँ ले आएंगे. जाओ. चेरू कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है. अब इधर आओ, इधर. चलो अब मुझे बताओ, अभी आप कहाँ आई हो? ट्रैवल पे आई हो? क्या? ट्रैवल पे आई हो. सबसे मजा कहाँ पे आया आपको? यहाँ पे. कहाँ पे? यहाँ. यहाँ तो डार्क हो गया. बहुत डार्क है, बहुत अंधेरा है ना. कान में कुछ पहनो जल्दी से, नहीं तो कान में हवा लग जाएगी, है ना. क्या? आज आप मेरी कार में नहीं आई, मैं आपको मिस कर रही थी. भाई वो कार उठानी है और 4 पर्ची में से एक नाम का ग्रुप बनाना है. ठीक है, चारों पर्ची एक सी हो जाएंगी. फिर हमारा हो जाएगा 16 पर्ची छप, और एक एक पर्ची आगे पास कर. एक गेम, एक आप ऐसी सैंपल करा दो. अगला हम सीख जाएंगे. सैंपल ही चल रहा है बहन. सैंपल में बहुत टाइम लगेगा. हाँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा लोग हैं. हम लोग ज्यादा लोग हैं. नहीं रुको, अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपनी अपनी 4,000 रुपए. 1000 रुपए विनर पास करो. तुम विनर हो क्या? नहीं. काय उचक रही? और हमारी एक क्वेश्चन. लेकिन यार बात बताइए फिर कैसा होगा? हम सिर्फ अकेले कर रहे हैं. 3 टीवी थोड़ा गेट हल्का से बंद कर दे. हो गया है क्या? हो ही नहीं. वही बार बार पास ऑन करना है जो हम पास ऑन आगे कर देते हैं. कैसे छुपा के देंगे? 3 इक्के आ गए. 3 इक्के. अरे लग रहा हो 16 पर्ची. अबे तुम थोड़ा बदलवा दो ना पर्ची. और क्या? अरे वाह. मुर्गा कुकड़ू वाली मूवी थी. चुप मत बोल, समझ जा. नहीं अरे अरे वो था यार, कुक्कल खाना कुछ करके मूवी थी. चलो. एक बार सुनो. ऐसे एप्पल. ए इज पहला वर्ड. एक किन्नौरी एप्पल. नहीं 5 वर्ड का है, लेकिन पहला ए है. एक लेटर है. नहीं 5 लेटर है, एक पूरा वर्ड. फोकस करें पहला भैया. शब्द ही है. इतना आईएएस में पढ़ लिए होते तो क्या होता. कितने लेटर है? इतना ज्यादा 5 वर्ड है. फोकस. 5 वर्ड. हाँ 5. मुंह बंद है मेरा, बोल के बता रहे. गुड़. अरे नहीं. गुड़ खाना लिया. ये क्या था? ला. भैया इतना कुछ करने के बाद भी धिक्कार है. अरे बाबा भैया इतनी गधी टीम है आपकी. इतने गधे लोग. पहला दूसरा वाह. तीसरा ला. ये कैसे आ रही है भाई साहब? मारो पकड़ के भैया, मारो भैया, मारो. ये सभी गिरे पड़े हैं यहाँ पे. चुरा लिया है तुमने. छपटने से रिलेटेड कुछ और.
भाई साहब 2 मिनट हो गए बताते बताते 2 मिनट हो गए ले लो भैया ले भैया फुल इतने गधे लोग दुनिया में कैसे हैं गधे कैसे हैं अरे तू बता फेयर एंड लवली बोलोगे भैया पीछे रखा है चेरी चेरी बैठ जाओ चेरी बैठो चेरी बैठो बाद में मात्रा ला के ऊपर मात्रा भैया बोलो लवली से लेके तेरी ली इनको ली नहीं आ रहा भाई साहब भैया रहने दो मारो इनको मारो पकड़ के भैया पूरा जाने जा देख के तो गा लो कम से कम मेरी आहा क्या बात है क्या बात है ऋतु भैया ने कैसे हुआ इसी के साथ हम लेते हैं आपसे आज विदा बहुत ही टायरिंग डे था बट वी हैड लॉट ऑफ फन इन द नाइट और यही था हमारा एडवेंचर तो बने रहिएगा हमारे साथ अगला वीडियो देखने के लिए और इसी के साथ टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।